नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात हम लोग नवजोत सिंह सिद्धू की करेंगे और सिद्धू कह ही रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मुझे निर्णय नहीं लेने दिया गया। वो ये सीधी बात किससे कह रहे हैं? आला कमान से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो उनके जो अनमोल रतन है, उन रत्नों में एक रतन जो है उनके मनविंदर, उन्होंने बयान दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। और एक विवादित पोस्ट, आप ये कहिए तस्वीर, जिसमें कुछ नरमुंड थे और उन नरमुंडों के आगे इंदिरा गांधी खड़ी थी, वो दरअसल एक सिंबल था कि किस तरीके से नरसंहार हुआ 1984 के दंगों। वो उसका एक सिंबल था, उस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश हुई। इसके बाद से कांग्रेस के भीतर घमासान शुरू हो गया। जब ये घमासान शुरू हुआ और आप ये कहिए कि पंजाब के विपक्ष और भाजपा को मौका मिल गया कि जब ये पाकिस्तान गए थे, इमरान खान ने इनको बुलाया था दावतें लेने, तो उन दावतों में जब वो लौट कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि साहब कैप्टन हमारे ये नहीं, हमारे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। तो अब ये बताएं कि पाकिस्तान प्रेमी और कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा ना मानने वाले लोग अब कांग्रेस में बैठे हैं। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। इस तरह से जब हमला शुरू हुआ तब कांग्रेस के जो पंजाब प्रभारी हैं वो एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा कि या तो आप हटाइए अपने इन अनमोल रतन को जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, और अगर आप अपने अनमोल रतन को नहीं हटाएंगे तो फिर मैं हटाऊंगा। मामला बिगड़ गया तो उनके अनमोल रतन ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस इस्तीफे से स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई। इस इस्तीफे के बाद नवजोत सिद्धू आग बबूला हो गए और उन्होंने आला कमान को ही चुनौती दे दी। अब आप देखिए, ये वही आला कमान है जिस आला कमान ने कैप्टन की बात को दरकिनार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा अध्यक्ष बनाकर, जबकि आपको यह पता होगा कि कैप्टन उसके लिए तैयार नहीं थे और कैप्टन बार बार इस बात को कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को लाना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम होगा। लेकिन तब कांग्रेस को यह आत्मघाती कदम नहीं लग रहा था, क्योंकि कांग्रेस को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो दिल्ली की वफादारी करे, रहे तो वो पंजाब में, लेकिन काम गांधी परिवार का करे। और आप तो जानते ही हैं हंसी टिटोली के बादशाह नवजोत सिद्धू की बातें जो है प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को पसंद आ गई। और जैसा कि लोग कह भी रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा का वरदहस्त हासिल है नवजोत सिद्धू को, और तभी इनको जो है कैप्टन के लाख विरोध के बाद बनाया गया। आपको वो दौर पता होगा कि किस तरीके से महीनों बातों का दौर चला था, और तब भी हरीश रावत प्रभारी ही थे। और हरीश रावत ने बाद में किस तरीके से पूरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद कैसे कैप्टन को मनाया गया, और तब जाकर यह निर्णय हुआ कि चलिए ठीक है, इनको पंजाब का नया कैप्टन बना दिया जाए। कैप्टन तो बना दिया गया, लेकिन आप देखिए किस तरह से नाराज रहे। और आप देखिए बीच में जब ये हुआ कि नहीं, जब आप शपथ लेंगे, जब आपकी शपथ या कहिए या औपचारिक ताजपोशी जब आपकी होगी, शपथ न कहिए, औपचारिक ताजपोशी होगी, तब वहां कैप्टन रहे इसकी भी कोशिश की गई। और उनकी ताजपोशी से पहले चाय पार्टी हुई। चाय पार्टी में ये बाकायदे बुलाया गया, बीच में से ये भाग गए। तब प्रियंका वाड्रा ने फोन किया, तब नवजोत सिद्धू लौट कर आए। ये नवजोत सिद्धू आज एकदम भड़क गए और उन्होंने आला कमान को आंख दिखा दी और कहा कि आप हमको निर्णय लेने दीजिए, नहीं तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब भाई निर्णय लेने दीजिए, उल जलूल कह रहे हैं, कहने दीजिए। इसी बात को लेकर उनको लाया गया था। अब तो यही जान पड़ता है, क्योंकि तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे कैप्टन जो है राहुल गांधी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कैप्टन नहीं है। अब जब उनके सलाहकार मलविंदर माली
ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। और देखिए किसी भी पार्टी के लिए ये बयान, और वो भी वैसी पार्टी जो 6 दशक तक हिंदुस्तान पर शासन कर चुकी है और वो ये दावा करती है कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा रही है। देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि वो दावा करती है क्योंकि ये वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस का मतलब जिस कांग्रेस की अगुवाई कभी महात्मा गांधी किया करते थे। ये तो टूट गई और ये इंदिरा कांग्रेस हो गई। मतलब जो स्मृति ईरानी कहती हैं कि ये गांधी प्राइवेट लिमिटेड बन गई, तो ये गांधी प्राइवेट लिमिटेड जब बन गई तो इसीलिए ये मानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये लोग दावा करते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो हम इनके दावे को मानते हुए ये कहते हैं कि जो पार्टी इस बात का दावा करती है, अगर वो उसके लोग कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो ये एक समझिए कि आप उसे देशद्रोह कहिए, आप उसे जो भी समझिए और कहिए, लेकिन ये बड़ी बात है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक अध्यक्ष का सलाहकार है और सलाहकार होते हुए अगर ऐसी बात कह रहा है, तो उस पर प्रभारी का बिफरना और आला कमान का कहना कि चुपचाप मिलकर काम करो, अब अनावश्यक बात मत करो, तो ये समझ में आता है। लेकिन जब इन सारी चीजों को जानते हुए एक व्यक्ति को लाकर बैठाया जाता है और अब वो व्यक्ति बागी हो चला है और उस सीधे सीधे कह रहा है कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो अब नवजोत सिद्धू जो है वो सोनिया गांधी को आंख दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी की तरफ आंख तरेर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अब गांधी परिवार क्या करेगा, सिद्धू रहेंगे या जाएंगे, या अपना जनाधार खो चुका गांधी परिवार नवजोत सिंह सिद्धू की आप ये समझिए 2 टूक सुनेगा और चुपचाप बैठा रहेगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।